तो 2 तारीख को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचेंगे और प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। अब तेजस्वी यादव को मनाने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार कि आप भी चलिए वहां चुनाव प्रचार कर। ये सहमत का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार गोपालगंज मोकामा नहीं गए, तेजस्वी यादव कुढ़नी नहीं जाएंगे। तो लवकुश वोट इतना मजबूत है वहां पर कि अगर वहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा मनोज कुशवाहा के पक्ष में। सबसे बड़ी जनधार वाली पार्टी है आरजेडी। नीतीश कुमार आरजेडी के जनधार के सामने 1/4 भी नहीं है। तो कुढ़नी किसी भी तरह नीतीश कुमार को जीतना ही है। मनोज कुशवाहा को किसी भी एन क्रेन प्रकरेन नीतीश कुमार मनोज कुशवाहा को जितवाएंगे। इसलिए जितवाएंगे क्योंकि अगर मनोज कुशवाहा हार रहे हैं तो ये बात स्थापित हो जाएगा कि बिहार में अब कोयरी का नेता सम्राट चौधरी है, ना कि नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड के पूरे राजनीतिक करियर के लिए उस पार्टी की जो पूरी राजनीति है उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। जिस अति पिछड़ा वोट के बदौलत नीतीश कुमार भाजपा को आंख तड़ते रहे हैं, वो अति पिछड़ा आज नीतीश कुमार के साथ है या नहीं है, ये कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम तय करेगा। नीतीश कुमार अगर मोकामा और गोपालगंज नहीं गए तो इसका कारण बस ये था कि दोनों का छवि धूमिल है और नीतीश कुमार बार बार अपने छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। दल कितनी बार भी बदले लेकिन छवि को लेकर हमेशा वो अलर्ट माइंड रहता है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण था जिस कारण नीतीश कुमार इन 2 जगहों पर गोपालगंज और मोकामा नहीं गए। देखिए, कुढ़नी में उपचुनाव की तैयारी जो है वो अब शुरू हो गई है। तमाम जो कैंडिडेट्स है उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जदयू से टिकट मनोज कुशवाहा का टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है। वहां से वो नॉमिनेशन उन्होंने भर दिया है। अब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं। इसी सब विषय को लेकर के हम चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी। उदित जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार जा रहे हैं कुढ़नी में चुनाव प्रचार प्रसार करने, गोपालगंज में नहीं गए, मोकामा में नहीं गए जब उपचुनाव हो रहा था, तो क्या जदयू को सपोर्ट करने जा रहे हैं कि महागठबंधन को सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, मोकामा और गोपालगंज का जो उपचुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार ने जो तर्क दिया जिस कारण वो नहीं जा पाए, वो चोट का कारण था। उनके पेट में चोट थी जिस कारण से वो नहीं जा सके। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी डिफेंड किया कि चूंकि नीतीश कुमार को चोट है इसलिए वो नहीं जाएंगे और उन्होंने एक वीडियो जारी करके महागठबंधन के जो दोनों प्रत्याशी थे, मोहन प्रसाद गुप्ता गोपालगंज से या फिर नीलम देवी मोकामा से, उनके लिए वोट मांगा उन्होंने। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं और जो नीतीश कुमार को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार अगर मोकामा और गोपालगंज नहीं गए तो इसका कारण बस ये था कि दोनों का छवि धूमिल है। मोहन प्रसाद गुप्ता के ऊपर आपको याद होगा लगातार वो खबर हमने किया। लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो ये बात कह रहे थे कि गिरिडीह झारखंड में जो है वहां पर शराब स्मगलिंग का उनके ऊपर केस है। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं अपराध का पर्याय माने जाने वाले मोकामा क्षेत्र में अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में थी। तो दोनों प्रत्याशी ऐसे थे जिनके कैरेक्टर पर, जिनके बैकग्राउंड पर, जिनकी पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड उनका रहा है वो बहुत स्वच्छ नहीं रहा है और नीतीश कुमार बार बार अपने छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। दल कितनी बार भी बदले लेकिन छवि को लेकर हमेशा वो अलर्ट माइंड रहता है उनका कि कहीं कोई ऐसा उनसे गलती ना हो जाए कि उनका जो 17 साल का एक काम है बिहार को क्राइम फ्री करना, बिहार में जो एक विकास का मॉडल देना, जो क्या जो जदयू प्रचार जिसे करती है जेडीयू, उस पर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। यही मूल कारण था कि नीतीश कुमार इन दोनों जगहों पर नहीं गए। इसके अलावा एक और मुख्य कारण था जिस कारण नीतीश कुमार इन 2 जगहों पर गोपालगंज और मोकामा नहीं गए। दोनों प्रत्याशी अगर जीत जाते तो 118 विधायक, मांझी जी के विधायक को अगर जोड़ लिया जाए तो तेजस्वी यादव के कुनबे में 118 विधायक थे, वो बढ़कर 120 हो जाते हैं, जो कि बहुमत की संख्या से, सरकार बनाने की संख्या से मात्र 2 सीट और पीछे रह जाते तेजस्वी यादव। ये भी एक बड़ा फैक्टर बना। इस कारण ये बातें लगातार चल रही थी, हम भी ये कर रहे थे कि आखिरकार जेडीयू से सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को क्यों भेजा गया मोकामा, क्यों और जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे आपको संजय झा हो, श्रवण कुमार हो, तमाम जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, उन लोगों को क्यों नहीं भेजा गया? नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं गए? भाई, नीतीश कुमार को जाना चाहिए था वहां पर चुनाव प्रचार करने, लेकिन मोकामा नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ गोपालगंज और मोकामा की चर्चा, और तेजस्वी यादव वहां पर पूरा प्रयास किए, पूरा मेहनत किए। हालांकि जीत और हार जो है वो सबके सामने है। एक सीट जो जिसके पास था वो रह गया, गोपालगंज बीजेपी के पास स्टे कर गया और मोकामा आरजेडी के पास चला आया, लेकिन मोकामा में मात्र 16,000 वोटों से जीते। धानुक वोट जो है, जो कोर वोटर नीतीश कुमार के हैं, उनका 50% मत जो है वो बीजेपी को चला गया। ये परिणाम निकला। तो आप समझिए इससे कि बीजेपी को बोलने का भी मौका मिल गया
कि अब जो अति पिछड़ा वोट जिस पर दावा करते रहे नीतीश कुमार, चाहे वो लवकुश हो यानी कोयरी कुशवाहा कुर्मी का वोट हो या फिर धानुक का वोट हो, उसमें अब बीजेपी सेंधमारी करने में सफल हो गई। और बीजेपी बोलेगी, क्योंकि जो डेटा निकल कर सामने आए उसके मुताबिक तो भाई 35-40 हजार से जीतने वाले अनंत सिंह कैसे 16 हजार पे आ गए। उनकी पत्नी क्यों 16 हजार वोट से जीती? इसके पीछे यही कारण रहा कि अति पिछड़ा वोट उनको नहीं मिला। आप समझिए कुढ़नी का गणित, कुढ़नी में एक सीट है और ये सीट आरजेडी ने मतलब खुद से अब जेडीयू को दे दिया कि आप इस पर लड़िए। जेडीयू के पूर्व विधायक और मंत्री रहे मनोज कुशवाहा वहां से फाइट कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता है, नीलाव कुमार वीआईपी की तरफ से लड़ रहे हैं जो भूमिहार है, बड़ा सेंधमारी बीजेपी में करने जा रहे हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम की तरफ से गुलाम मुर्तजा चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच ये लड़ाई बार बार कही जा रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि बिहार का सेमीफाइनल हो गया गोपालगंज और मोकामा में, अब फाइनल मैच है। और ये फाइनल मैच कुढ़नी तय कर देगा कि दरअसल सही मायने में जो कोयरी कुर्मी वोट है, जो लवकुश वोट है बिहार का, जो अति पिछड़ा वोट है, वो किसके साथ है। और इसीलिए नीतीश कुमार, अभी तक तो जो खबरें आई हैं कि 2 दिसंबर को जो चुनाव प्रचार के साथ अंतिम दिन होगा, चूंकि 5 को मतदान ही है, तो 2 तारीख को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचेंगे और प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। अब देखिए, करीब करीब 30 हजार के आसपास कुर्मी वोटर्स हैं वहां पर कुढ़नी में, और करीब 40 हजार के आसपास कोयरी वोटर हैं। दोनों को जोड़ा जाए तो लवकुश वोट इतना मजबूत है वहां पर। यही कारण था ना कि मनोज कुशवाहा जीते वहां पर, कि अगर वहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा मनोज कुशवाहा के पक्ष में। मनोज कुशवाहा हो सकता है जीत भी जाए, हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी कहना, लेकिन नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कुर्मी वोट और कुशवाहा वोट जो है कुढ़नी विधानसभा का, वो एकत्रित होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इस बीच एक और खबर है कि तेजस्वी यादव को मनाने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार कि आप भी चलिए वहां चुनाव प्रचार करने, लेकिन तेजस्वी यादव सिरे से नकार दे रहे हैं। ये सहमत का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार गोपालगंज मोकामा नहीं गए, तेजस्वी यादव कुढ़नी नहीं जाएंगे, साफ तरीके से। और एक और बात समझिए आप, अगर आप 9 अगस्त के बाद जो सरकार बनी बिहार में, नई जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इस पर अगर आप गौर करिए, अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने 31 अक्टूबर को, जी हाँ 31 अक्टूबर को जो वो ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया को, उसमें नीतीश कुमार ने पीछे इशारा करते हुए कहा कि अब इनको आगे बढ़ाना है, तेजस्वी की तरफ इशारा था। अशोक चौधरी भी वहां खड़े थे। वहां पर नीतीश कुमार ने बॉडी लैंग्वेज उनका अगर आप देखिए तो किसी भी मंच से अगर नीतीश कुमार कुछ बोलने जा रहे हैं या मंच पर अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार बैठे रह रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव झुकते हैं नीतीश कुमार की तरफ कान आगे बढ़ाकर, और कभी नीतीश कुमार अपना कान आगे बढ़ाते हैं तेजस्वी यादव की तरफ। ये आपसी सामंजस्य दिखाने का तरीका है। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी सार्वजनिक मंच से कोई भी बात कह रहे हो या कोई बड़ा घोषणा हो या सरकारी योजना का कोई घोषणा हो, और अगर मंच पे तेजस्वी यादव है तो बार बार वो तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी यादव से हामी भरवा रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, या साफ शब्दों में कहिए तो उनसे परमिशन ले रहे हैं। टी फैक्टर नीतीश कुमार के ऊपर भारी है। टी मतलब तेजस्वी। बिहार में अब इस बात को आप मान लीजिए कि सहमत का खेल चल रहा है और टी फैक्टर बहुत भारी है नीतीश कुमार के ऊपर। भाई 118 अब तो 119 हो गया। मोकामा जीतने के बाद 119 विधायक अकेले तेजस्वी यादव के पास है। अगर 4 विधायक जीतन राम मांझी के उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो 2 विधायक कम है, मात्र 2 विधायक। बिहार की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है आरजेडी। नीतीश कुमार आरजेडी के जनाधार के सामने 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है। केवल कुर्मी और कुशवाहा का वोट से कोई पार्टी नहीं चलता है। लेकिन तेजस्वी यादव के पास आज युवाओं का साथ है, एमओ समीकरण है ही उनके साथ, हालांकि एम कुछ टूटा है लेकिन बहुत नहीं टूटा है। इसके अलावा दलित वोटर्स हैं उनके साथ। तो कई समीकरण ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को ज्यादा मजबूत नेता महागठबंधन में बना रहा है। और इस प्रेशर को टी प्रेशर कहेंगे हम, तेजस्वी प्रेशर जो नीतीश कुमार के ऊपर झलकता है। तो कुढ़नी किसी भी तरह नीतीश कुमार को जीतना ही है। मनोज कुशवाहा को किसी भी एन क्रेन प्राक्रेन नीतीश कुमार मनोज कुशवाहा को जितवाएंगे। इसलिए जितवाएंगे क्योंकि अगर मनोज कुशवाहा हार रहे हैं तो यह बात स्थापित हो जाएगा कि बिहार में अब कोयरी का नेता सम्राट चौधरी है, ना कि नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर खत्म हो गया बिहार से, नीतीश कुमार फैक्टर बिहार से खत्म हो गया, और सम्राट चौधरी पर जो दाव बीजेपी चल रही है वो दाव स्थापित हो जाएगा बिहार की राजनीति में। तो ये बेहद अहम है कि कुढ़नी के चुनाव में नीतीश कुमार जाएं। और अभी तक जो खबरें हम तक आई हैं,
जो खबरें हमारे कुछ पार्टी में लोगों से बातचीत हो रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि कुढ़नी नीतीश कुमार जाएंगे, 2 दिसंबर को जाएंगे और जमकर चुनाव प्रचार भी करेंगे, हाथ जोड़कर वोट भी मांगेंगे। और ये बात भी पक्का है कि अगर वो जाते हैं और उसके बाद अगर अति पिछड़ा वोट नहीं मिला मनोज कुशवाहा को, तब फिर कितने धराशायी होंगे नीतीश कुमार, ये 8 दिसंबर जिस दिन मतगणना होगी, जिस दिन कुढ़नी का रिजल्ट आएगा, उस दिन समझ में आएगा कि नीतीश कुमार एक्चुअली में ये महागठबंधन में आने के बाद क्या जनता के बीच उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, वो कितनी बची है और कितना खत्म हो गया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार गोपालगंज बहाना मारे, जो भी कहे एक तरीके से कि हवाला दिया उन्होंने कि चोट लगा, वहाँ नहीं गए गोपालगंज में, वहाँ नहीं जाते हैं, मोकामा में नहीं जाते हैं, यहाँ पे इसलिए भी तो जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी खड़ी है यहाँ पे। दोनों बस वही कारण है, एक विधायक बढ़ जाएगा। देखिए वहां पर सिटिंग एमएलए कौन था, गोपालगंज और मोकामा में समझिए दोनों जगह जेडीयू का विधायक नहीं था, कुढ़नी में भी इनका विधायक नहीं था। अनिल सहनी जो इनके विधायक थे, आरजेडी के थे, उन पर कई तरह के आरोप लगाए, टिकट घोटाला, कोई घोटाला लगा उनके ऊपर, जो उनकी चली गई सदस्यता। अब अगर वहां से जेडीयू जीत रही है तो 1 सीट का इन्हें बढ़ोतरी हो जाएगा। हालांकि 1 सीट कोई बहुत मायने नहीं रख रहा है आज के समय में, लेकिन एक विधायक बढ़ना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, वो भी उस पार्टी के लिए जिसके पास गिन के पता 46 विधायक है, उनके लिए एक विधायक भी मायने रखता है। और उन सब के ऊपर जदयू के पूरे राजनीतिक करियर के लिए, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार की नहीं, जनता दल यूनाइटेड के पूरे राजनीतिक करियर के लिए, उस पार्टी की जो पूरी राजनीति है उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार का जो आधार वोटर है, जिस अति पिछड़ा के दम पर नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से राज कर रहे हैं, जिस अति पिछड़ा वोट के बदौलत नीतीश कुमार भाजपा को आंख तड़ते रहे हैं, जिस अति पिछड़ा वोट के बदौलत नीतीश कुमार हर पार्टी को अपने साथ जोड़कर खुद को सीएम बनाते रहे, वो अति पिछड़ा आज नीतीश कुमार के साथ है या नहीं है, ये कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम तय करेगा। और ये बेहद गंभीर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का कोई नुकसान इसमें नहीं है। अगर जेडीयू हार भी जा रही है, तेजस्वी यादव और मजबूत ही होंगे। अगर भाजपा जीत रही है तो भाजपा मजबूत होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार हार जा रहे हैं, नीतीश कुमार जीतेंगे तो उनका सम्मान रह जाएगा, इज्जत बच जाएगा। हारते हैं तो कई तरह के सवाल फिर बिहार की राजनीति में उठने लगेंगे। तेजस्वी यादव खुद पूछने लगेंगे कि नीतीश जी से कि चाचा ये बताइए आपका अब क्या जनाधार है बिहार में, आप किस बदौलत इस गद्दी पे बैठे हुए हैं। और बॉडी लैंग्वेज आप देखिए पिछले 2 महीने का, मैं कह रहा हूं ना 9 अगस्त के बाद से नीतीश कुमार कुछ भी करने से पहले तेजस्वी से पूछते हैं मंच पर कि ये बोला जाए या नहीं बोला जाए, इसकी घोषणा की जाए या नहीं की जाए। बॉडी लैंग्वेज देखिए, 2-3 बार कह चुके हैं सार्वजनिक जगह पे कि अब इसको आगे बढ़ाना है, इसको मतलब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। तो ये वो प्रेशर है जो नीतीश कुमार के ऊपर है। इसी बीच खबर ये भी आई कि झड़प हुई मंत्रिमंडल में, अशोक चौधरी का नाम आया, ललित यादव का नाम आया, कितने मंत्रियों का नाम आया। उस समय भी जेडीयू जो है उसे लोअर, मतलब आप कह सकते हैं बैकफुट पे जाना पड़ा। ये बीजेपी तो है नहीं, ये तो आरजेडी है। आरजेडी का मतलब है बोलने वाली पार्टी, डट कर बोलने वाली पार्टी, लड़ने वाली पार्टी। ये बीजेपी नहीं है कि नीतीश कुमार जो बोलते रहेंगे वो सहते रहेगी। आरजेडी जवाब देना जानती है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है। ये बात आरजेडी को खूब अच्छे से पता है, इसलिए वो नीतीश कुमार का बहुत सहने वाले भी नहीं है। और क्लियर मैसेज है कि कोई चाचा भतीजे का संबंध बिहार में नहीं है, सहमत का खेल है। मोकामा गोपालगंज में आरजेडी का प्रत्याशी था तो तेजस्वी यादव गए, कुढ़नी में जेडीयू का प्रत्याशी है तो नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो महागठबंधन में सिर्फ महागठबंधन नाम का है, सिर्फ पार्टी के लिए सब कुछ पड़ा है। ऑब्वियस बात है, अभी तक जो सीन बन रहा है, जिस तरह से दिख रहा है, अब नीतीश कुमार भी जाते गोपालगंज, तेजस्वी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते, मोकामा जाते वोट मांगते, तेजस्वी यादव भी जाते वहां पर और वोट मांगते कुढ़नी में। तब ना तेजस्वी यादव के हाव भाव से साफ है कि मैं नहीं जा रहा कुढ़नी। नीतीश कुमार नहीं गए तो हम क्यों जाएंगे, और हम क्यों लोअर हैंड में रहेंगे, हम क्यों बैकफुट पे रहेंगे महागठबंधन में। हम अगले मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तेजस्वी यादव मान के चल रहे हैं। नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मुख्यमंत्री बचे हुए हैं, ये मानकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव कभी बैकफुट पे नहीं जाने वाले हैं। बैकफुट पर अब हमेशा नीतीश कुमार को ही जाना पड़ेगा। चलिए, तो बैकफुट पे नीतीश कुमार को जाना पड़ेगा। कुढ़नी में प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। संभवतः ये संभावनाएं जताई जा रही है कि उनके कैंडिडेट्स जो है मनोज कुशवाहा, वो खड़े हुए हैं उनके प्रचार के लिए, और उनके लिए वोट मांगने नीतीश कुमार जाएंगे। तेजस्वी जाएंगे कि नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। काफ़ी दिलचस्प मामला होगा जब तेजस्वी जाते हैं या फिर नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।